हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने कल के चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग को रिवाइज कर लिया होगा। सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं आ पाएंगे। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आगे शेयर करें ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो पाए। अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या है? स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही पर्सन को अपॉइंट करना सही जॉब के लिए, सही क्वालिफिकेशन के साथ और सही टाइम पर। एक बार दोबारा से समझते हैं। राइट पर्सन को अपॉइंट करना राइट जॉब के लिए, राइट क्वालिफिकेशंस के साथ और राइट टाइम पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, नीड्स, एडवांटेजेस। आप कुछ भी कह सकते हैं, सभी सेम है। पहला पॉइंट आता है हमारे पास फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय अ कॉम्पिटिटिव पर्सोनल। अब क्या होता है, हमारे को अपने वैकेंट जॉब पोजीशन को एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना है जो हमारे काम को अच्छे से कर पाए। उनकी एबिलिटीज़ को देखकर, उनकी क्वालिफिकेशंस को देखकर हमारे को उसी के बेसिस पे क्या करना है, वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करना है। सेकंड पॉइंट आता है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही पर्सन को सही जॉब के लिए अपॉइंट करना। ऐसा ना हो कि मार्केटिंग वाले पर्सन को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बंदे को मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, वो काम अपना अच्छे से नहीं कर पाएंगे और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब हमने सही पर्सन को सही जॉब के लिए अपॉइंट किया है तो क्या होगा, वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा और हमारी रिसोर्सेज की वेस्टेज क्या हो जाएगी, मिनिमाइज्ड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। अब जब हमने किसी पर्सन को सही जॉब के लिए अपॉइंट किया है तो क्या होगा, वो अपना काम अच्छे से करेगा और रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होगी। तो ऑलवेज सी बात है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जिस पर्सन को हमने चुना है, अगर वो काम को अच्छे से करेगा तो उसकी भी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन कम्पीटिंग। जब वो काम को अच्छे से करता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर वो अदर एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकता है, compete कर सकता है। नेक्स्ट आता है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो सारे बाद में परफॉर्म होते हैं। सबसे पहला कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है, स्टाफिंग। सही पर्सन को सही जॉब के लिए अपॉइंट करना। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। अब स्टाफिंग हम करते कैसे हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें हम तीन चीज़ों को देखते हैं, नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। अब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है और हमारे को कितनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, वर्कलोड। अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं हम कि कितना काम हमारे को करवाना है और उसी हिसाब से हम एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। दो चीज़ों को देखा, वर्कलोड मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम है, कितने काम की ज़रूरत है हमारे को। वर्कफोर्स, कितने एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है। सेकंड आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि कैंडिडेट्स को क्या करना, अपॉइंट करना। जितने ज़्यादा हमारे पास कैंडिडेट्स आएंगे उतने ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, सिलेक्शन कर पाएंगे। ठीक है। जितने ज़्यादा हमारे पास कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे जॉब के लिए उतने ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे अच्छे कैंडिडेट को। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, रिक्रूटमेंट में तो सभी एम्प्लॉयज़ ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, लेकिन सिलेक्शन में क्या है, नेगेटिव प्रोसेस। इसके अंदर गिने चुने एम्प्लॉयज़ ही क्या हो पाते हैं, सेलेक्ट हो पाते हैं। क्या, किसके थ्रू, डन थ्रू टेस्ट इंटरव्यूज़। सबसे पहले क्या लिया जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यूज़ लिया जाता है और इसको नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, सिलेक्शन मेंबर इज़ लेस देन रिजेक्टेड। ठीक है। रिजेक्ट ज़्यादा को किया जाता है, सेलेक्ट कम को किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से क्या करना, ओरिएंटेशन करवाना, इंट्रोडक्शन करवाना उनका। ठीक है। उन्हीं के हिसाब से क्या करवाना, उनसे इंट्रोड्यूस करवाना।
नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब वो काम करने लग जाएंगे तो उनको क्या करवाना, ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट करवाना आपस में एम्प्लॉयज़ की। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, कौन कौन एम्प्लॉयज़ कैसा काम कर रहा है, ठीक है, इसको क्या करना, एवेल्यूएट करना उनकी परफॉर्मेंस को, इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसी को देखकर हम क्या करते हैं, आगे प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। जब भी हमारे को प्रमोशन करना होता है तो हम किसको देखते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें हर एक एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो प्रमोशन में हम क्या करते हैं, बेसिस ऑफ फीडबैक, हम फीडबैक देते हैं एम्प्लॉयज़ को कि आपकी इस वजह से ये दिक्कत रह गई, तो नेक्स्ट टाइम आप इस गलती को इम्प्रूव करिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे को कंपनसेशन। अब कंपनसेशन में क्या आता है, कंपनसेशन में आता है पे, रिवार्ड एंड अदर इंसेंटिव। जो भी उनका रिवार्ड है, जो भी उनको और इंसेंटिव देने हैं, वो हम इसमें देते हैं। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पेमेंट। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट होती है। डायरेक्ट पेमेंट मतलब सैलरी, वेजेस देना। अब ये दो तरीके की होती है, टाइम बेस, जो जितना टाइम काम करेगा उसके बेसिस पे, और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सेकंड कौन सा है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, अगर वो थोड़ा कम काम करेंगे तो उनको उसी हिसाब से सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट पेमेंट, मतलब जैसे हमने उनको सैलरी तो नहीं दी, मनी तो नहीं दी, लेकिन उसके बदले क्या दे दी, कुछ फैसिलिटीज़ दे दी, जैसे मेडिकल फैसिलिटी दे दी, इंश्योरेंस दे दी, इसी तरीके से। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हमने पढ़ा क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जॉब पोजीशन के लिए, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, अब हमारे सोर्सेज क्या होते हैं, हम किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। पहला आता है इंटरनल। इंटरनल में 2 आते हैं, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ट्रांसफ़र में क्या करते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर देते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही चूज़ कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है, उनकी अथॉरिटी में चेंज नहीं होता। सपोज़ एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा है, तो हमने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। इसमें क्या होता है, उसकी पावर चेंज नहीं होती, उसकी अथॉरिटी चेंज नहीं होती, ना ही उसकी सैलरी चेंज होती है। सेकंड आता है प्रमोशन। अब हमने क्या किया, उसको उसकी अथॉरिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सपोज वो मार्केटिंग में काम कर रहा था, अब उसको क्या कर दिया, मार्केटिंग का मैनेजर बना दिया, तो उसकी सैलरी में भी चेंज आता है और उसकी अथॉरिटी में भी चेंज आता है। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। द मैनेजर आर अवेयर ऑफ द टैलेंट एंड एबिलिटीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अब जैसे कि हमने देखा कि जो मैनेजर होता है, सीधी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के बारे में मैनेजर को पता होगा, ठीक है, उनके बारे में अवेयर होंगे, वो उनकी सारी परफॉर्मेंस की, वो कैसा काम करते हैं कैसा नहीं, तो उनको क्या होगा, चूज़ करने में ईजी होगा। सेकंड पॉइंट आता है हमारा लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज। अब ये क्या होता है, जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज से हमारे को रिक्रूटमेंट करनी होती है, उससे क्या होता है, ये लेस एक्सपेंसिव, हम इसको ईजीली क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। थर्ड आता है इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अब जितने भी पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होते हैं, इससे मोटिवेट, ठीक है, मेरा फ्रेंड को अपॉइंट कर लिया अच्छी पोस्ट के लिए, लेकिन मेरा नहीं हो पाया, तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। अगला पॉइंट आता है लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे होंगे तो उनको ट्रेनिंग भी हमारे को नहीं देनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट भी हमारे लिए बच जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन को काम देंगे, ठीक है, उसकी पोस्ट को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर परफॉर्मेंस में उसकी इम्प्रूवमेंट होगी, वो और अच्छे से काम को अपना करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस एंड फॉर क्विक रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जब हमारे को जल्दी से रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, तो इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सिंपल प्रोसेस, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमें उनके बारे में पता होता है, तो हम इजीली रिक्रूट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। नो फ्रेश और न्यू आइडियाज़ विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे क्या होगा, कोई भी नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देयर विल बी लिमिटेड चॉइस। अब इसमें क्या होगी, हमारे पास लिमिटेड चॉइस होगी,
हम ज़्यादा कैंडिडेट्स को नहीं चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। गिने चुने हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमें उन्हीं को क्या करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब जितनी भी नई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो पर्सन काम कर रहे होते हैं उसके लिए ये सुटेबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एक पर्सन को हमने दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो इससे क्या होगा, उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, समटाइम्स इट रेजेस कन्फ्लिक्ट्स अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड डिससेटिस्फेक्शन। कभी कभार क्या होता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो क्या करने लग जाते हैं, उससे जेलस होने लग जाते हैं और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब अपने कैंडिडेट्स को क्या करना, बाहर से चुनना, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूट करना। सबसे पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जो हम क्या करते हैं, बाहर नोटिस वगैरह लगा देते हैं कि हमारे लिए ये जॉब वैकेंट खाली है, ये जॉब पोजीशन खाली है, ठीक है, तो उसके थ्रू रिक्रूट करना। सेकंड आता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। क्या करते हैं हम, जितनी भी सारी हमारे पास एप्लीकेशंस आती है, सपोज हमारे पास 100 बंदों की एप्लीकेशंस आई, उन्होंने अप्लाई किया, तो 90 जो हमारी एप्लीकेशंस रिमेनिंग रह जाती है उनको हम अपने पास रख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे को ज़रूरत होती है तो अब क्या करते हैं, उनको कॉल करते हैं, जिसको भी जो भी खाली होता है वो उस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई हो जाता है। थर्ड आता है हमारा एडवर्टाइजिंग, जो हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में, टीवीज़ में क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, सिंपल। अगला पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये भी होता है। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब हमने देखा होगा जितनी सारी प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं उनके पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे को सेंड करती है जॉब पोजीशन के लिए, तो बीच में क्या करती है, वो कुछ कमीशन चार्ज करती है और हमारे को एम्प्लॉयज़ सेंड करती है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। जो हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनसे क्या लेना, रिकमेंडेशन लेना, उनसे सजेशन लेना कि आपकी नॉलेज में कोई ऐसा एम्प्लॉय है हमारे को इस फील्ड के लिए चाहिए। नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब आपने देखा होगा जितनी भी सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उनके लिए क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ठेकेदार को अपॉइंट किया जाता है। वो क्या करता है, अपने जितने भी उसके कॉन्टैक्ट में लेबर वगैरह होती है उनको क्या करता है, लेके आता है और उन्हीं से सारा काम करवाता है और बीच में कुछ कमीशन चार्ज करता है, इसी को बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न पे एडवर्टाइजिंग करना, ठीक है, हमारे पास ये जॉब पोजीशन खाली है। नेक्स्ट आता है वेब पब्लिशिंग, जैसे कोई साइट के थ्रू, जैसे कोई जॉब सेलर हो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये सारे मेथड्स थे हमारे क्या, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की कुछ एडवांटेजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्रेश एंड न्यू टैलेंट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास फ्रेश और न्यू टैलेंट आता है, ठीक है, नए पर्सन हम अपॉइंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजीज होती है, नई स्किल्स होती है। सेकेंड पॉइंट आता है देयर इज़ अ वाइडर चॉइस इन एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज जब हम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, तो हमारी जो चॉइस होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, हमारे को अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय क्या करते हैं, हम रिक्रूट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेन पर्सन। अब क्या होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से हमारे को क्या मिलती हैं, क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सन, जो जिन्होंने अभी अभी क्या किया है, अपनी डिग्री ली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रू कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एम्प्लॉयज विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। कैंपस प्लेसमेंट से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैंपसेस के थ्रू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं जिनके अंदर क्या होती है, लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन आउटसाइडर्स जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई बाहर का बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो सिंपल सी बात है, जितने ऑर्गेनाइजेशन में पुराने काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं और अच्छे से काम करते हैं, आपस में कंपटीशन बढ़ता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला आता है मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ गोज डाउन।
अब जितने भी पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ये सोचते हैं कि इन्होंने नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर दिया, तो उनका मोराल क्या होता है, लो हो जाता है, हर्ट होते हैं वो। नेक्स्ट आता है इट इज़ एक्सपेंसिव। अब ये वाला जो मेथड है ये क्या है, एक्सपेंसिव, क्योंकि हमारे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग लेंथी प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है लेंदिंग है, ठीक है, लेंथी प्रोसेस है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हमारे को सबसे पहले रिक्रूट करना पड़ेगा, रिक्रूट लिस्ट बनेगी, फिर देन क्वालिफिकेशन वगैरह देखेंगे, इतने सारे मेथड्स हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। तो क्या है ये, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंसिव ऑन ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। अब जब हमने नए पर्सन को अपॉइंट किया है तो हमारे को क्या देनी पड़ेगी, उसको कुछ ट्रेनिंग्स, उन ट्रेनिंग में भी क्या पड़ता है हमारे को, कॉस्टली, तो ये क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट पॉइंट आता है द न्यू एम्प्लॉयज मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मीन्स मोर टर्नओवर्स। अब क्या होता है, कभी कभार कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन में जब हम नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम नहीं कर पाते। इससे क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब एम्प्लॉय जल्दी जल्दी क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी कैंडिडेट्स की, उसमें से क्या करेंगे, बेस्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को क्या करेंगे, वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए सेलेक्ट करेंगे। ये क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिजेक्टेड एप्लीकेशंस ज़्यादा होती हैं बजाय कि सिलेक्शन के। नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। सबसे पहला आता है इसमें प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब क्या करते हैं हम, सिलेक्शन करते समय बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं, जो हमारा वर्कर होते हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनसे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बातें करते हैं, और जो उस इंट्रोडक्शन को लेवल को पास नहीं कर पाता है उसको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। सेकंड आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब इंट्रोडक्शन के बाद उनसे सिलेक्शन टेस्ट होता है। सबसे पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि हम क्या कर पाएँ, उनके आईक्यू लेवल को चेक कर पाएँ। सेकंड आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि वो नए काम को करने में कितना टाइम ले रहे हैं, ये वाला टेस्ट। थर्ड आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, कि उनका बिहेवियर कैसे है ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स। फोर्थ आता है ट्रेड टेस्ट, कि उनकी एक पर्टिकुलर फील्ड में कैसी नॉलेज है, ठीक है। फिफ्थ आता है इंटरेस्ट टेस्ट, कि जो काम उनको दिया जा रहा है उसमें उनका इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं। अब जो हमारा थर्ड प्रोसेस आता है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब क्या होता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें एक्सपर्ट्स उनसे क्वेश्चंस आंसर पूछते हैं। उसके बाद आता है चेकिंग रेफरेंस। दो रेफरेंस देखी जाती है कि वो पर्सन क्या है, रियल है या फिर उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब सिलेक्शन डिसीजन बनाया जाता है कि उसको सिलेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है मेडिकल डिसीजन, उसकी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे देखे जाते हैं कि वो मेडिकली फिट है या फिर नहीं। नेक्स्ट जॉब ऑफर। अब उसको क्या दिया जाता है, जॉब लेटर दिया जाता है, क्या करने के लिए, इनवाइट करने के लिए कि वो क्या आए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। लास्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब उसको क्या दे दिया जाता है, जॉब लेटर दे दिया जाता है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन को साइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड आता है वो क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब एम्प्लॉयज़ को जो भी जॉब में स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उनको क्या देना, ट्रेनिंग देना। जो भी स्किल्स की जॉब में रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उनको क्या देना, ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल ग्रोथ देखना, ठीक है, उनकी ओवरऑल ग्रोथ करना, परफॉर्मेंस में कितना टाइम ले रहा है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो हम उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे उसके क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट आता है रिड्यूस लर्निंग टाइम। क्या होगा, जब हम उसको ट्रेनिंग देंगे तो उसका जो काम करने का टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी क्या करेगा, कैचअप करेगा हमारी बातों को। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब उसके अंदर एक एटीट्यूड फॉर्मेशन, अब क्या होगा, उसके अंदर एक एटीट्यूड बन जाएगा, ठीक है, एक एटीट्यूड की एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटर परफॉर्मेंस। अब उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, एनहेंस हो जाएगी, वो और अच्छे से काम कर पाएगा। फोर्थ, हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स।
जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी जिस वजह से वो एब्सेंट हो रहा था, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा था, वो भी अब क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रिड्यूस लेबर टर्नओवर। अब वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की बात अपने दिमाग से निकाल देगा और अच्छे से काम करेगा और मैनेजर को खुश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजिंग मैन पावर नीड। कभी कभार क्या होता है, कोई एम्प्लॉयज़ अगर एब्सेंट भी हो गया तो वो उसकी नीड को भी क्या कर सकता है, उसकी मैन पावर नीड को भी मैनेज कर सकता है, उसके काम को भी हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। कभी कभार सिचुएशन चेंज होने पर भी वो अपने आप को क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग के दो तरीके के मेथड होते हैं। फर्स्ट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फर्स्ट क्या आता है हमारे पास, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जिसमें क्या करते हैं, हम सीखते भी हैं और साथ साथ काम भी करते हैं। सेकंड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें हम जॉब नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीखते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में फर्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट मेथड, इसके अंदर भी 3 मेथड होते हैं। पहला आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, ट्रेनी मीन्स जो हमारे को ट्रेंड कर रहा है वो सबसे पहले काम को करता है, हम देखते हैं, उसके बाद वर्कर उस काम को करता है। दोबारा से समझते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को सबसे पहले ट्रेनी मीन्स जो काम को दे रहा है वो काम को करके दिखाता है, उसके बाद वर्कर उसको करता है। सेकंड आता है इंटर्नशिप। इसमें क्या मिलती है हमारे को, स्टाइपेंड का मतलब एक तरीके की सैलरी, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल के साथ काम करना सीखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। हम एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं से सीखते हैं। जब हम क्या करते हैं, फर्स्टली ज्वाइन करते हैं और उन्हीं से सीखकर हम क्या करते हैं, काम को करते रहते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हम काम को नहीं करते, सबसे पहले सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे को एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कंपनी के अंदर नहीं, कंपनी के बाहर। एग्जाम्पल, वेस्टिब्यूल स्कूल, हमारे को डमी मॉडल्स दिए जाते हैं मशीन्स के, ताकि पहली बार जो हम यूज़ करें तो हमारी मशीन्स में कुछ रिस्क ना आए। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा चैप्टर 6 स्टाफिंग फिनिश होता है। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।